तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। क्लास 10th में ये एक अलग चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आई थिंक ये कि हम पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने मेन सिलेबस जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको a1 x टू द पावर 1, a0 x पावर 0, आई मीन a0 x पावर 0 शुरू में आ जाएगा, और प्लस a2 x टू द पावर 2 डॉट 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 an x टू द पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि कोई भी ऐसा फॉर्म a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 डॉट 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 an x टू द पावर n के फॉर्म का जो भी कोई एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, जहाँ पे a0 a1 a2 an सभी हमारा नेचुरल नंबर रहेगा। ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है, उस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में तो पढ़ ही लिया होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ बन जाए, जैसे उसका बहुत सारा पॉलिनोमियल्स में हम फॉर्म बताए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एक्सेट्रा। तो उसी का पॉलिनोमियल का फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो जानेंगे। इसको बोल सकते हैं एन इक्वेशन। तो an equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a does not is equal to 0 and a, b and c are real number। तो अगर इस फॉर्म का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखिएगा कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, बिकॉज a 0 मतलब ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, तो हमको बच जाएगा सिर्फ bx प्लस c, जो कि हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर 2, जितना पावर उतना ही इसका जीरोज निकलेगा। मोस्ट थिंग इज दैट जितना पावर होगा उतना ही उसका जीरो। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है तो इसका जीरो 2 निकलेगा, जिसको जनरली अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाता है। अल्फा एंड बीटा, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज 2 हैं। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तो देखना ही है। अब इसमें भी पॉलिनोमियल के ही तरह याद रखना है कि पावर जो होगा x टू द पावर जो है n है, तो ये यहाँ n लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जब भी होगा हमेशा 2 होगा। इसमें ये नहीं कि बाद में मान लेना ax टू द पावर n प्लस b, ऐसे नहीं। ये 2 फिक्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ 2 रहेगा। क्लियर? अब इसमें लिखना है देयर आर 2 zeros of 2 zeros of
quadratic equation, two zeros of quadratic equation, अल्फा एंड बीटा। अब एक पॉइंट आता है जीरोज क्या होता है। जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल का वह वैल्यू होता है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू एंड द होल इक्वेशन becomes zero. That equation is known as that is the value of variable is known as zeros. अब मान लीजिए हमको 2 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है तो इसका एक फैक्टर हमको x माइनस 2 हो जाएगा। मतलब कि ये इसको डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हमको -2 देता तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो जाता जो इसको डिवाइड कर सकता था। क्यों? क्योंकि जीरोज है तो जीरो इसको जीरो के इक्वल करेंगे और x हमको वही वैल्यू आ जाएगा। फिर इसको भी जीरो के इक्वल करते हैं तो वही हमको वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी पॉलिनोमियल चैप्टर में ही पढ़ लिया जाता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला होगा? तो ये इस इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। आप लोग पहले क्लास 8 में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसे इस फॉर्म का कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले फैक्टराइज मेथड का यूज करके हम लोग बनाते थे कि मिड टर्म को स्प्लिट करके इसको ऐड या माइनस करने के बाद ये आ जाए और उसका प्रोडक्ट करने के बाद हमको इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाए तो हम उसको कॉमन लेके फैक्टर निकाल लेते थे, जिससे हमको x का वैल्यू फाइंड हो जाता। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता था जिसको करने में हम लोग ज़्यादा टाइम लगा देते थे, वो हो ही नहीं पाता था कभी कभी, जैसे रूट वाला आ गया या फिर बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो उस केस में सीधे ये फॉर्मूला लगा देना। इस फॉर्मूला से देर भले ही लगे लेकिन क्वेश्चन एक बार में बनेगा। ये हो गया। अब इसका प्रूफ बता देते हैं ये आता कैसे। तो इसका प्रूफ जो हो जाएगा, सबसे पहले हम चलेंगे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म पे चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। तो इसमें इसका जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको कॉमन ले लेना। इसी कंसेप्ट से आपको समझना है आगे एक टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ सभी और एनी अदर बुक्स में ये इसका क्वेश्चन भी रहता है, तो वो बताएंगे इसके बाद। तो इसी के बेसिस पे वो रूल भी वर्क करता है। आपको उसमें दे देगा क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसी का फॉर्म, और बोलेगा कि आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका फैक्टर निकालिए, एक्स का वैल्यूज निकालिए, जीरोज निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, रूट्स निकालिए। तीनों एक ही चीज का नाम है, जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशन एक ही चीज का नाम है, मतलब एक्स का वैल्यू। तो ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको ऊपर लिख रहे हैं। अब चलते हैं। तो ये अब हमको याद रखना है कि हमको इतना दूर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट करते, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2, एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब इसको हम 2ab के फॉर्म में सेट करेंगे। 2a के जगह पे तो हमने x ले लिया है 2a
और b के जगह पे यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो b बाय ए दिया हुआ है, लेकिन 2 तो हम इसके साथ अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ अपने मन से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 2 कट जाएगा, हमको सेम यही टर्म बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पे हमको b बाय 2a आ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जितना हम ऐड किए हैं उतना ही हमको माइनस भी करना पड़ेगा, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर, b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब हमारा एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ये c बाय हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इतना दूर को लिख सकते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, c बाय a हो जाएगा। तो इसको हम इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये हो गया। अब इधर इसका स्क्वायर है, अब इधर इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाएगा, क्योंकि रूट से अगर कोई भी नंबर निकल रहा है तो उसका प्लस और माइनस दोनों का फॉर्म निकलता है, क्योंकि जैसे रूट 4 हमको दिया हुआ है, इसको प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमको 4 ही आ जाएगा। ठीक, ये टर्म हमको आ गया। अब यहाँ पे हमको एक्चुअली x का वैल्यू निकालना था 0, तो इधर प्लस b बाई 2a है, उधर जाके माइनस b बाई 2a हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इसका एलसीएम हो गया। अब हम इसको माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए x इज इक्वल टू हमको आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। हमको एक्चुअली यही प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सा टर्म एक्चुअली है क्या। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a में हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि जितना पावर रहेगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका 2 जीरो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका 3 जीरो आएगा, उसी टाइप से जितना बड़ा उसका पावर आते जाएगा, अगर एक ही वेरिएबल का टर्म है तो उसमें उतना जीरो जाते जाएगा। आगे के क्लास में आपको ये पढ़ना भी है, बाइनोमियल थ्योरम में क्लास 11 का चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें 2 जीरोज हम आपको बताए थे, अल्फा एंड बीटा, ये 2 जीरोज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अल्फा वाला जो पार्ट हो जाता है वो सिर्फ प्लस वाला पार्ट होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, और बीटा वाला जो पार्ट हो जाता है वो माइनस वाला हो जाता है, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हो गया। अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी, जो इससे इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल होता है। अब हमको ये डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है कि हमारा चैप्टर जो है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व होने वाला है या नहीं। ये सॉल्व होगा
या नहीं, अगर सॉल्व होगा तो किस टाइप का इक्वेशन, मतलब किस टाइप का इसका सॉल्यूशन आएगा, रियल आएगा या इक्वल आएगा या अनइक्वल आएगा या फिर अन्य, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो उस केस को हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट हो गया। चलिए अब चलते हैं केस पे। some conditions by which we can assume which type of solution a quadratic equation has। ठीक, तो अब हम चलते हैं केस फर्स्ट पे। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, अगर डिस्क्रिमिनांट जीरो के इक्वल आ जाए, कहने का मतलब हमको अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म का, अगर इसका डी इज इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब कि हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो फर्स्ट तो रियल होगा एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल कहने का मतलब, अगर हमको x 2 आया है तो x का दूसरा वैल्यू भी 2 ही आएगा, मतलब अल्फा भी 2 और बीटा भी 2 ही हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड केस है, केस सेकेंड, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, तब जो इसका हो जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए ये कंसेप्ट यहाँ तक था। एक लास्ट कंसेप्ट हमको बताना है जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद हम सिर्फ क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, आगे जो भी कंसेप्ट अगर छूट गया हो। तो अगला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एकदम सेम अभी जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ किए हैं एकदम वही मेथड है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म का एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमको दिया हुआ है। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का हमको इक्वेशन दिया हुआ है जो जनरल फॉर्म में है। तो हमको इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर निकालना है तो सेम वही कर देना है। ए कॉमन जो भी इस वेरिएबल हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई पूछ दे तो बताना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस इसका डिग्री 2 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर 2 का है उसका जो भी वेरिएबल्स होगा उसको पहले कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बी बाय ए एक्स हो जाएगा और यहाँ पे सी बाय ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई था। यहाँ हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉमन लेने के लिए, तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा दोनों के साथ। तो हमको एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का आ जाएगा। और जैसे हम किए थे उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में सेट किए थे क्वेश्चन बनाने के क्रम में, वैसे ही सेट करना है। जैसे हम एक इक्वेशन देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी। तो हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक,
इसको हमको इसका हमको अगर फैक्टर निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको दो मेथड, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड जो कि क्लास 8 से ही आप लोग पढ़ते आ चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, रूल है, इसको और जो भी इस एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट है उसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, तो 6 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, 2 3 आया, तो इसी 2 3 को ऐड या माइनस करने के बाद हमको ये 5 आना चाहिए, 5x वाला टर्म, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन निकाल लिए, हमको बच गया x प्लस 1। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 कॉमन है, x प्लस 1, हमको दो फैक्टर इस दोनों में कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 को कॉमन करके हम निकाल लेंगे, बच जाएगा 2x प्लस 3, ये 0 के इक्वल हो गया। अब जब ये दोनों मिलके 0 के इक्वल है, इट मीन्स दोनों में से किसी एक को 0 के इक्वल होना पड़ेगा या फिर दोनों को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो केस 1 हम लेते हैं, केस 1 में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। और केस 2 में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, तो हमको x आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे, हमको दो सॉल्यूशन आ गया था, इसको रख लेते हैं पहले, x इज इक्वल टू -1 एंड -3/2, यही आएगा हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, 0 के इक्वल हो गया। अब इसको क्या करना है, बीच वाले टर्म को हम बोले थे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में किसी तरह लाना, तो ए स्क्वायर ये तो हो गया a का होल स्क्वायर प्लस 2a, x मल्टीप्लाई है 2a हो गया, b के जगह पे 5/2 है, लेकिन 2 हम अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हमारा ये b बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5/4 मतलब b का होल स्क्वायर। अब प्लस 5/4 का होल स्क्वायर अपने मन से ऐड किए हैं, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, इतना कर दिए, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3/2 इधर प्लस में है, इधर -3/2 हो जाएगा, तो 0 - 3/2 इज इक्वल टू -3/2। तो इट मीन्स इतना 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, अब ये पार्ट इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/4 -3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 3, 25 - 3 कितना आ जाएगा, सॉरी 25 - 6 आएगा, 25 - 6/4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x प्लस 5/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 - 6 19/4। ठीक, अब ये स्क्वायर है, इधर जाके इसका रूट बन जाएगा, तो x प्लस 5/4 इधर आके रूट 19/4 हो जाएगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 19/4 है, तो रूट 19/2 प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा -5/4। फर्स्ट टाइम प्लस वाला टर्म लेते हैं, लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, फिर कर देंगे अंदर। हमारा इक्वेशन था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 2 को कॉमन लेना है, तो ये हमको आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0।
सो अब इसको हमको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसको जैसा कि हम आपको बताए थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड ही यूज करना है इसमें भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के जगह पे x मल्टीप्लाई है और b के जगह पे ये, लेकिन यहाँ पे 2 हम अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं तो अपने मन से डिवाइड भी करना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर अपने मन से किए हैं तो हमको अपने मन से भी इसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा अपने मन से इक्वेशन के साथ कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते, कंट्राडिक्शन हो जाएगा ये। तो इसलिए x प्लस 5/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये इधर उधर जाके 25/16 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो 16 एलसीएम आ जाएगा और 25 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 सॉरी 25 माइनस 24 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो 1/16 हमको आ जाएगा ये। अब इधर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ऊपर जाके ये इसको रूट में बदल देगा, यही स्क्वायर राइट साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो x प्लस 5/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। अब इसका दो वैल्यू है, दो केस आएगा। केस फर्स्ट में हमको x इज इक्वल टू 1/4, एक बार प्लस वाला केस लेंगे, एक बार माइनस 1/4 वाला केस लेंगे। तो प्लस 1/4 माइनस 5/4, तो ये 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1/4 आ गया ये। अरे माइनस 4/4 में आएगा, सॉरी। तो इसका आंसर -1। देखिए ये एक सॉल्यूशन आ गया इसका -1। सेकेंड केस में हमको, सेकेंड केस में x इज इक्वल टू -1/4 माइनस 5/4 लेना, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -6/4 3/2 -3/2 हो जाएगा। इस तरह से कंसेप्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब आप चाहिएगा तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन उठा के आप बना सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट के, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज फर्स्ट से क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप लोग भी अपना जो जिस बुक से बनाना होगा उससे बना के और क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।